हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गिगल्स विद वान्या। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की मालिश कैसे करें, किस समय करें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है और एक टॉवल या सॉफ्ट कपड़ा बिछा लेना है जिससे बेबी आराम से लेट सके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पैरों की मालिश से शुरू करना है। आपको ऊपर की डायरेक्शन की तरफ ऑयल लगाते हुए आपको मसाज देनी है बेबी को, और हल्के हाथों से मसाज देनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चा अगर रो रहा हो या चिड़चिड़ा हो तो आप मसाज ना दें। ऐसे करके आप मसाज दे सकते हैं। प्यार से बातें करते हुए, उसको हंसाते हुए आप मसाज दे सकते हैं। उसके बाद जो बच्चों के तलवे होते हैं उनमें आप तेल लगाइए हल्के हाथों से। जो बच्चों के तलवे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं काफ़ी, तो आप हल्के हाथों से ही करें। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है जॉनसन बेबी का ऑयल यूज़ किया था। आप जो भी ऑयल है आप यूज़ कर सकते हो, और जो भी चाहो। आपको ध्यान रखना है कि आपको अंडर आर्म्स में, गर्दन के नीचे, प्राइवेट पार्ट में ऑयल ज़रूर लगाना है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम ऑयल लगाना भूल जाते हैं तो बच्चों को ड्राइनेस हो जाती है काफ़ी, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ ही में आप बच्चों को सुबह या शाम किसी भी समय में मालिश दे सकते हैं। इसके बाद आपको बच्चों के हाथों की मालिश करनी है। ये भी आपको ऊपर की डायरेक्शन की तरफ से ही करनी है, ऑयल लगाते हुए हल्के हाथों से धीरे धीरे। बस बच्चों का जो है ब्लड फ्लो आपको जो है बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ आप मालिश करोगे तो बच्चों के हाथ पैर मजबूत हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मालिश करने से लेकिन बच्चों के हाथ पैर मजबूत होते हैं और उनको सुकून मिलता है और बेहतर नींद मिलती है। आप बच्चों की हथेलियों में ऐसे अंगूठे से रोल करते हुए मसाज कर सकते हो। इससे जो उनकी फिंगर्स हैं वो मजबूत होती हैं। ठीक है, साथ में बच्चों की फेस मसाज आप दे सकते हो, हल्के हाथों से भी देना है ये भी। और बच्चों की नाक जैसे छोटी होती है, नीचे होती है, तो आप इस तरीके से उसको उठा सकते हो मसाज के टाइम पे, या नहाते टाइम पे आप ऐसे करोगे 2-4 बार, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के लिए। पहले मैंने अपने बेबी के लिए सरसों का तेल यूज़ किया था, जो कि उसको सूट नहीं किया। उसके रैशेज़ हो गए थे और ड्राइनेस हो गई थी काफ़ी। इसके बाद मैंने जॉनसन बेबी का जो ऑयल है वो यूज़ किया था, तो वो उसको सूट किया है। इसके बाद आपको पीठ की मालिश करनी है बेबी की। ठीक है, ये भी आपको ऊपर की डायरेक्शन की तरफ ही ऑयल लगाते हुए हल्के हाथों से मसाज देते हुए करनी है। आप देख रहे होंगे कि बेबी बिल्कुल ही शांत है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब उनकी मालिश होती है तो वो बहुत खुश होते हैं। बेबी की मसाज के बाद आप उसको आधे या 1 घंटे के बाद नहला सकते हो। आप तुरंत ही ना नहलाएं, क्योंकि मसाज करते टाइम जो है बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, और तुरंत ही आप उसको नहलाते हो तो वो ठीक नहीं रहता है। तो आधे या 1 घंटे के गैप के बाद आप उसको नहला सकते हो। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि गुनगुने पानी से नहलाना है। छोटे बेबी को कभी भी ठंडे पानी से आप ना मत नहलाइए। हल्का जो है गुनगुना पानी होना चाहिए। आप हाथ पे डाल के पानी चेक कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आपको मसाज के बाद ऐसे बच्चों को लाइट जो है मसाज देनी है, एक्सरसाइज करनी है उनकी हाथों की, पैरों की। ऐसे साइकिल चलाते हुए, बच्चों से बात करते हुए, स्माइल करते हुए ऐसे उनको मसाज देनी है, ऐसे उनकी एक्सरसाइज करनी है। तो इससे बच्चे बहुत ही खुश होते हैं, उनको रिलैक्स मिलता है और वो सो जाते हैं। तो ऐसे आप 1 घंटे अगर वो सो जाते हैं तो उसके बाद आप उनको नहला सकते हो। ऐसे ही अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गिगल्स विद वान्या के साथ। थैंक यू।